एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग और आपकी स्टडी कैसे चल रही है? आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने पहले कहा था, राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अपने इंग्लिश का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने आर्टिकल की क्लास कंप्लीट कर ली है। आर्टिकल की क्लास देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, राजस्थान एग्ज़ाम्स पे, वहाँ पर आर्टिकल के चैनल्स आपको मिलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। हम समझेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यानी चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज बताऊंगी मैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपके आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि SCI हो गया जिसमें इंग्लिश आने वाली है, साथ ही SSC CGL का जो नोटिफिकेशन हाल ही में आया है, उस एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं प्रीपोजिशन पढ़ा रही हूँ। लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, हर एक एग्ज़ाम में इन प्रीपोजिशन के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही प्रीपोजिशन यहीं बस नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं, आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा। तो आपके लिए आज का ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। ढेर सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। अगर आपको इस सेशन की इस सेशन की PDF चाहिए, इस लेक्चर की PDF चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आयरा अमृत IAS हब, दैट इज़ आवर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पर आपको जितने भी लेक्चर होते हैं मेरे द्वारा लिए जाते हैं, इन सभी के PDF आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ढेर सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय को वेस्ट किए हुए पढ़ते हैं प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले इसके समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, प्रीपोजिशन क्या होता है और आप इससे क्या समझते हैं? फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दो, प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन से आप क्या समझते हैं, मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में चाहिए। प्रीपोजिशन से आप क्या समझते हैं? मैं तो बताऊंगी ही कि प्रीपोजिशन क्या होता है, लेकिन प्रीपोजिशन से आप क्या समझ रहे हैं? प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है। अगर आप इसको ब्रेक कर पा रहे हो तो समझ पाओगे। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, एक प्री और एक पोजीशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन यानी स्थिति या स्थान। इतनी बात क्लियर हुई। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। अगर आप प्रीपोजिशन को देखें तो आपको दो वर्ड देखने के लिए मिलेंगे, प्री प्लस पोजीशन। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है। प्री प्लस पोजीशन से जो शब्द वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अगले वाक्य से या दूसरे शब्दों के साथ बतलाते हैं सॉरी, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन सिंपल भाषा में मैं आपको समझाती हूँ, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। प्रीपोजिशन जैसे वो शब्द है जो दो नाउन शब्द को बीच में को इंटरलिंक करता है, उनके बीच में रिलेशन बनाता है। जैसे समझाते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं।
आपको एक मैंने सेंटेंस दिया, एग्जाम्पल है, थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया मैंने, कोई इशू नहीं। बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक इज़ मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल है, ये सपोज करिए ये टेबल है और ये बुक है। अब मैंने कहा बुक टेबल पर है, बुक टेबल है, बुक टेबल पर रखी है, ठीक है, बुक टेबल पर है, या कुछ भी बोल सकते हैं, बुक टेबल पर है। तो मैंने कहा ये आप सपोज करिए ये टेबल है और ये बुक है। मैंने कहा बुक टेबल पर है, बुक और टेबल दोनों नाउन हो गए। अब इनके बीच में जो कनेक्शन बता रहा है पर, जो पर है वो प्रीपोजिशन है, यानी यहाँ पर जो पर होगा, टेबल और बुक दो क्या हैं, टेबल और बुक ये दोनों नाउन हो गए हमारे। और ये जो बीच में उनके बीच में रिलेशन बता रहा है, टेबल पर बुक है, कहाँ पर है, टेबल पर है, कहाँ पर है, टेबल पर है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच जो रिलेशन बता रहा है, इसी को हम सिंपल लैंग्वेज में प्रीपोजिशन कहते हैं। तो क्या होगी डिफिनेशन, जो शब्द दो नाउन के बीच का संबंध अगले शब्द से बताते हैं, दो नाउन के बीच नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उसका नाउन या प्रोनाउन के संबंध अगले शब्द से बताते हैं, हम उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। इतनी बात आई होप क्लियर हुई होगी, सभी को इतनी बात समझ में आ रही है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश का फुल कोर्स हमारे चैनल पर लॉन्च हो गया है। तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आए, जिसके लिए आपको बेल आइकन भी दबाना होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने क्या बोला, जो शब्द वाक्य में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अगले यानी जो अगले वाक्य के दूसरे शब्दों से बतलाते हैं, हम उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन की कंप्लीट क्लास में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे, वो कौन कौन से शब्द हैं और किस प्रकार से हम उसका यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग किया जाने वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस में ही नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो ये अनदर केस है, मैं इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपको ये समझाना ज़रूरी है कि प्रीपोजिशन होता क्या है। जब तक हम किसी भी, जब हमारा सब्जेक्ट टॉपिक है, हम उस टॉपिक के बारे में समझेंगे नहीं कि ये टॉपिक है क्या, तो हमारा इंटरेस्ट कैसे जगेगा उसको पढ़ने में। तो आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रीपोजिशन क्या है, क्लियर हो गया। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले जो शब्द लगता है, जो अगले नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध बताता है, हम उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपल सा, जब भी आपको प्रीपोजिशन डाउट आए तो आप ये एग्जांपल याद रखना, टेबल पर बुक रखी है, टेबल और बुक के बीच में जो कनेक्शन बता रहा है वही हमारा प्रीपोजिशन है। इट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आप कुछ एग्जाम्पल्स देखें। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। मैंने अभी आपको बताया था बुक्स हैं, कहाँ पर रखी हैं, द टेबल। अब इन दोनों के बीच में जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, ऑन। हमारा ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हमारा ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। They do not agree with Mr. Anna. They do not agree with Mr. Anna. तो किसके साथ एग्री नहीं होना है, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। सुमन इज ashamed of his conduct. The cat is sitting under the table. यहाँ पर क्या हो गया प्रीपोजिशन, अंडर। The students are behind the hall. स्टूडेंट्स हैं और ये बिहाइंड, हॉल हमारा दो नाउन हो गया और इन दोनों के बीच में हमारा इंटरलिंक कर रहा है बिहाइंड। रश्मि इज सिटिंग बिटवीन मोनू एंड पायल। तो ये हमारे नाउन्स हो गए और ये हमारा एक साइड का नाउन हो गया। इन दोनों के बीच का जो इंटरलिंक कर रहा है वो बिटवीन यानी प्रीपोजिशन कर रहा है। तो बात समझ में आई। बात सिर्फ इतनी सी ही थी कि दो नाउन के वो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर अगले वाक्य के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं, हम उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन को हम कंजक्शन भी कह सकते हैं। तो क्या प्रीपोजिशन कंजक्शन है, बताओ, क्या प्रीपोजिशन कंजक्शन है या सभी कंजक्शन प्रीपोजिशन होते हैं? मुझे इसका आंसर ढूंढकर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दूंगी। तो क्या सारे प्रीपोजिशन कंजक्शन है
या सारे कंजक्शन प्रीपोजिशन हो सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रीपोजिशन के हम प्रकार पढ़ने वाले हैं। कार्य या फंक्शन के आधार पर हम प्रीपोजिशन को कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम पर कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं, यानी समय के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। इन, ऑन, फॉर, सिंस, एट, फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, बाय, विदिन, टिल, अनटिल, फ्रॉम, एक्सेट्रा। ये सारे जो प्रीपोजिशन मैंने अभी बोले, ये सारे प्रीपोजिशन हमारे टाइम के साथ यूज़ होते हैं, यानी समय के साथ यूज़ होते हैं। इट इज़ क्लियर? आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और ये वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और प्लेस। पोजीशन और प्लेस के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड, अमिस्ट, इन, एट, ऑन, बिसाइड, बाय, अंडर, बिहाइंड, ओवर, एवर, बिलो, इन फ्रंट ऑफ, एक्सेट्रा। ये सारे प्रीपोजिशन जो हैं वो टाइम और पोजीशन और प्लेस के लिए हैं। इट इज़ क्लियर हुआ? समझ में आया? एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। टाइम के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? तो टाइम के लिए इन, ऑन, फॉर, सिंस, एट, फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, बाय, विदिन, टिल, अनटिल, फ्रॉम, एक्सेट्रा। दैट इज ऑल फॉर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्लियर? एंड नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन प्लेस, पोजीशन और प्लेस। तो पोजीशन और प्लेस के लिए कौन कौन से होते हैं? बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमिड, अमिस्ट, इन, एट, ऑन, बिसाइड, बाय, अंडर, बिहाइंड, ओवर, अबव, बिलो, इन फ्रंट ऑफ। दैट इज ऑल प्रीपोजिशन यूज फॉर पोजीशन और प्लेस। इट इज क्लियर? आगे बढ़ें तो हमारा आगे क्या है? नेक्स्ट थर्ड हमारा प्रीपोजिशन आता है। थर्ड प्रीपोजिशन का प्रकार आता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के लिए भी तो यूज़ करना है, तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हमारे प्रीपोजिशन कौन कौन से आएंगे? अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, अप, डाउन, टू, टुवर्ड्स, फॉर, फ्रॉम, एट, ऑन, एक्सेट्रा। एंड फोर्थ हमारा है जो अदर प्रीपोजिशन पे कैटेगरी में आता है, दैट इज विदाउट, विथ, बाय, ऑफ एंड ऑफ, अराउंड, अबाउट, बिसाइड, एक्सेप्ट। दैट इज ऑल काइंड ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के हमने 4 प्रकार पढ़े, जो कि टाइम के लिए यूज होता है, प्लेस ऑफ पोजीशन, थर्ड नंबर डायरेक्शन और कुछ अदर प्रीपोजिशन है। तो मैंने अभी तक जितने भी प्रीपोजिशन बोले, इन सारे प्रीपोजिशन को हम कवर करेंगे अपने इस प्रीपोजिशन की क्लास में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन एट और इन। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एट और इन के यूज के बारे में। तो हम एट और इन का प्रयोग कैसे करना है, हमें किन कंडीशन में एट और इन का प्रयोग करना है, हम इसके बारे में जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं। इनका प्रयोग में के अर्थ में बड़े स्थानों में, जैसे महादेश हो गया, देश हो गया, राज्य हो गया, महानगर हो गया, शहर हो गया आदि के पहले करते हैं। लेकिन जो एट है, एट का प्रयोग हम में के अर्थ में छोटे स्थानों के लिए करते हैं, स्मॉलर प्लेसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मोहल्ला, गांव, शहर आदि के नामों के पहले हम एट का यूज़ करते हैं। दैट इज डिफरेंस बिटवीन इन और एट। एट यूज फॉर लॉन्गर प्लेस लाइक जो महान देश हो गए, हमारा कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, मेट्रो सिटीज़ हो गई, सिटी हो गई, इन सभी के नामों के पहले हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे इनका। क्लियर? इनका यूज़ करेंगे कहाँ? बड़ी जगह के लिए, लॉन्गर प्लेसेस के लिए। ओके। एंड सेकेंड वी यूज़ एट इन सच अ प्लेसेस लाइक मोहल्ला, हमारी जो कॉलोनीज़ होती हैं, विलेजेस होते हैं,
और छोटे शहर होते हैं, हम उन नामों के पहले हम क्या यूज़ करेंगे? एट का। दैट इज़ मेजर डिफरेंस बिटवीन एट और इन, वेयर वी यूज़ longer place or smaller places. That is clear. Now we next some examples here. Sanjay and his parents live at Kolkata. Sanjay and his parents live at Kolkata. मैंने क्या बताया था? इन और एट का यूज़ कहाँ करना है? चलो फटाक से मुझे बताओ, इनका यूज़ हम कब करते हैं? स्मॉलर प्लेसेस या लॉन्गर प्लेसेस? फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए। वेयर वी यूज़ इन स्मॉलर प्लेसेस और लॉन्गर प्लेसेस? तो हमने क्या पढ़ा अभी कि हम इनका प्रयोग लॉन्गर प्लेसेस के लिए करते हैं और एट का प्रयोग हम स्मॉलर प्लेसेस के लिए करते हैं। यहाँ पर क्या यूज़ है? यहाँ पर यूज़ है एट। संजय एंड हिज पेरेंट्स लिव इन कोलकाता। अब आपको बताना है इन दोनों सेंटेंस में करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो कौन सा होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस? मैं यहाँ पर एट लगा है कोलकाता के सामने और यहाँ पर लगा है इन। कोलकाता क्या है? एक मेट्रो सिटी है, एक बिग सिटी है ना? तो कोलकाता जब बड़ी सिटी है तो हम उसके आगे लगाएंगे इन। इनका जो मैंने क्या बताया था, लॉन्गर प्लेसेस के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ करेक्ट सेंटेंस। इंडिया एंड पाकिस्तान एट एशिया। अब एशिया क्या है? ये महाद्वीप है। तो महाद्वीप के अंदर ढेर सारे देश आएंगे, देश के अंदर ढेर सारे राज्य आएंगे, राज्य के अंदर ढेर सारे ज़िले आएंगे यानी सिटीज़ आएंगी, और सिटीज़ के अंदर ढेर सारे मोहल्ले आएंगे, कॉलोनीज़ आएंगी। तो महादेश हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं जो कि महाद्वीप है, और महाद्वीप लॉन्गर प्लेसेस में आता है। तो लॉन्गर प्लेसेस के साथ कभी भी एट नहीं जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग सेंटेंस। एट लॉन्गर प्लेसेस के साथ हमेशा इन यूज़ होगा, दैट इज़ करेक्ट सेंटेंस। क्लियर हुआ? नाउ वी नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल। ओम प्रकाश हैज़ गॉट अ जॉब एट महाराष्ट्र। Om Prakash has got a job at Maharashtra. Om Prakash has got a job in Maharashtra. तो what is correct sentence? क्या होगा correct sentence? बताओ जल्दी से। Om Prakash has got a job at Maharashtra. Om Prakash has got a job in Maharashtra. तो यहाँ पर एट महाराष्ट्र के साथ इन आएगा या एट आएगा? जल्दी से मुझे ये बता दो। तो जब भी हम लॉन्गर प्लेसेस की बात करते हैं, बड़ी सिटीज़ की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, हम वहाँ पर लगाएंगे क्या? इन लगाएंगे। दैट इज़ करेक्ट सेंटेंस एंड दैट इज़ रॉन्ग सेंटेंस। क्लियर हुआ? माई सिस्टर लिव्स इन बक्सर। माई सिस्टर लिव्स इन बक्सर। My sister lives at Buxar. Which is correct sentence? चलो जल्दी बताओ मुझे, करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? My sister lives in Buxar. My sister live at Buxar. Which is correct sentence? तो मैंने कहा था जो छोटे प्लेसेस होंगे, लाइक हमारे स्टेट हो गए, है ना? स्टेट के अंदर जो हमारे ज़िले होते हैं, सिटीज़ होती हैं, हम सिटीज़ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एट का। क्योंकि हमारा बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में ढेर सारे स्टेट आते हैं और स्टेट के अंदर ढेर सारे सिटीज़ आते हैं और सिटीज़ के अंदर ढेर सारे कॉलोनीज़ आते हैं। तो ये बहुत मतलब छोटे प्लेसेस में जो हमारी सिटीज़ है ये छोटे प्लेसेस में कंसीडर करेंगे, यानी स्मॉल प्लेसेस में करेंगे। तो इसलिए बक्सर के साथ एट यूज़ होगा। दैट इज़ करेक्ट सेंटेंस। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए फटाक से, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इंग्लिश की जो आने वाले एग्ज़ाम है, लाइक FCI होने वाला है, राजस्थान LDC है और SSC CGL है, इन सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर इंग्लिश का फुल्ली
अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे इस चैनल पर आप सभी को क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आयरा अमृत IAS हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स के PDF प्रोवाइड्स होंगे। तो फटाफट आज ही ज्वाइन कर लीजिए और आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, परंतु यदि महानगर और राज्य या देश का प्रयोग साथ साथ करना हो तब महानगर के पहले एट और देश या राज्य के पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, पर लेकिन जब महानगर या राज्य या देश का प्रयोग हमें सब साथ साथ करना है तब क्या करते हैं, तब महानगर जो होगा उसके पहले एट लगाएंगे, देश या जो राज्य होगा उसके पहले इन लगाएंगे। मतलब सिंपल सी कहानी है कि हमारा इंडिया पूरा देश है, उसके अंदर अगर हम किसी स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट के लिए हम क्या लगाएंगे, महानगर को हो तो उसके पहले एट लगाएंगे और देश या राज्य हो तो उसके पहले इन लगाएंगे। यानी देश के अंदर होंगे ना हमारे महानगर, कि महानगर के अंदर देश होगा। पहले तो ये बताओ, तो देश के अंदर हमारे महानगर होते हैं तो हम देश के पहले इन लगाते हैं, इन इंडिया, एट महाराष्ट्र, एट दिल्ली, एट आगरा, एट हैदराबाद। दैट इज़ क्लियर। तो ये कहानी यहाँ पर यही कहनी चाह रही है कि जब भी महानगर और राज्य या देश का प्रयोग हमें साथ साथ करना है तब महानगर के पहले एट का यूज़ करना है एंड देश या राज्य के पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई लिव एट कनकारबाग इन पटना। अब होगा कोई प्लेस, हम कोई और ही प्लेस लगते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, विजयपुर या कुछ भी, वॉटेवर जो भी आपको लेना है। तो आई लिव एट कंकारबाग इन पटना। अब हम पटना के अंदर कंकारबाग है, इसलिए पटना के आगे हम इन लगाएं और कंकारबाग के आगे हम एट यूज़ किए हैं। दे लिव्स एट गोपाली चौक इन अराहा। यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे पटना ही ले लेते हैं। दे लिव्स एट गोपाली चौक इन पटना। तो गोपाली चौक कहाँ है, पटना में है, तो पटना के आगे हम इन लगाएंगे और गोपाली चौक के आगे हम एट का यूज़ करेंगे। माई ब्रदर लिव्स एट कोलकाता इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर आता है हमारा कोलकाता, तो इंडिया के आगे हम इन लगाएंगे और कोलकाता के आगे हम एट लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई सभी को, कहानी क्लियर हो रही है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं जो भी कह रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, विलेज के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं, परंतु विलेज का नाम दिया हो तो हम एट का प्रयोग करते हैं। अब ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। अगर विलेज लिखा हो, ठीक है, विलेज गांव के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि विलेज हमारा सिटी के अंदर विलेज आएंगे, ठीक है, तो विलेज के आगे हम इनका प्रयोग। लेकिन जब विलेज का नाम लिखा हो, जैसे विजयपुर गांव का एक नाम है, तो उसके आगे हम एट लगाते हैं, क्योंकि हमें डिफाइन है कि हम इसी विलेज में रहते हैं। जब हमें किसी चीज़ के बारे में पर्टिकुलर पता है कि हम यहीं पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आई। जब विलेज लिखा हो, कोई भी विलेज लिखा हो, तो हम वहाँ पर इन लगाते हैं, इन विलेज, ठीक है, सी इज़ लिव इन विलेज। अगर वहीं पर लिखा हो विलेज का नाम, सी इज़ लिव इन विजयपुर विलेज, क्लियर, तो सी इज़ लिव एट विजयपुर विलेज, ठीक है, ऐसा होगा तब हम वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। जैसे वी लिव इन अ विलेज, हम एक गांव में रहते हैं, ठीक है, हम एक गांव में रहेंगे जब, तो हम विलेज यहाँ पर सिर्फ लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन, ठीक है, लेकिन वहीं पर बट वी लिव एट कथर इज़ अ विलेज, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एट। दैट इज़ डिफरेंस विलेज और विलेज नेम, क्लियर। समय का बोध कराने के लिए हम एट और इन का प्रयोग, दोनों का ही प्रयोग करते हैं। जब समय का बोध कराना हो, नेक्स्ट पॉइंट है, जब समय का बोध कराना हो तो हम एट और इन का दोनों का प्रयोग करते हैं। कैसे? इनका प्रयोग दिन के हिस्सों में पार्ट्स ऑफ द डे के पहले, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, डे टाइम के पहले किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। दे कम टू मी एट द नाइट, दे कम टू मी इन द नाइट।
अब यहाँ पर हम समय के बोध कराने के लिए दिन के हिस्से को जब हम बात करते हैं, जैसे आफ्टरनून हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, ऐसे जब कंडीशंस की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर? दे कम टू मी इन द नाइट, गर्ल्स वे आर वॉकिंग एट द मॉर्निंग, गर्ल्स वे आर वॉकिंग एट द मॉर्निंग, गर्ल्स वे आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग होगा, गर्ल्स वे आर वॉकिंग इन द मॉर्निंग। क्लियर? बट कुछ कंडीशन आती है। एट नाइट सही एक्सप्रेशन होता है, एट नाइट जो बोलने में एक्सप्रेशन होता है वो सही एक्सप्रेशन क्या होगा? एट नाइट। इन द नाइट का अर्थ होता है किसी निश्चित रात, जब हम उसका बर्थडे उस रात को है तो फिक्स है, उस रात को उसका बर्थडे है। क्लियर? उस रात को उसका बर्थडे है, तो जब किसी निश्चित रात की बात होती है वहाँ पर हम इन द नाइट का यूज़ करते हैं। जब किसी निश्चित जबकि एट नाइट का अर्थ होता है किसी रात, एट नाइट होता है किसी रात, मतलब रैंडमली हम किसी रात में ऐसा काम करेंगे, फिक्स नहीं है कि हम उस रात को ही करेंगे। क्लियर? तो हम जब बात करते हैं किसी रात के बारे में तो वहाँ हम एट नाइट का प्रयोग करते हैं। ही ऑफ्टन वर्क इन द नाइट, ही ऑफ्टन वर्क एट नाइट, ही ऑफ्टन वर्क इन द नाइट होता है ही ऑफ्टन वर्क एट नाइट। तो ये हमारा किसी रात के बारे में बात नहीं हो रही है, वो रेगुलरली डेली रात में काम करता है, तो इन द नाइट वो बात करेंगे। ठीक है? अब आगे देखते हैं, एट का प्रयोग किसी निश्चित समय बिंदु एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए किया जाता है, या घंटा, आवर, दिन अथवा समय की सबसे छोटी अवधि के लिए किया जाता है। लाइक डॉन, डे ब्रेक, सनराइज, नून, डस्क, ट्विलाइट, मिडनाइट के पहले हम यानी डे का जो किसी निश्चित पॉइंट होता है, किसी निश्चित आवर्स होते हैं, उनके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे विल बी रिसीविंग देयर लेसन एट 6 o'clock, दे विल बी रिसीविंग देयर लेसन एट 6 o'clock। यहाँ पर एक फिक्स टाइम की बात हो रही है, ये इसलिए यहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। द ट्रेन विल स्टार्ट एट 7:45, आई मीट माई फ्रेंड एट नून। तो यहाँ पर एक फिक्स टाइम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज़ किया गया है। आई मेट माई फ्रेंड एट नून, हम अपने दोस्त से दोपहर में मिलने वाले हैं, तो एट नून की बात हो रही है, फिक्स टाइम की बात हो रही है, एक एग्जैक्ट पॉइंट की बात हो रही है, तो हम ऐसी कंडीशन में एट का यूज़ करते हैं। शी विल मीट मी एट सनराइज़, वो मुझसे सनराइज़ के टाइम पे मिलेगी। तो वो हम एक एग्जैक्ट पॉइंट की जब बात करते हैं, एक फिक्स टाइम की जब बात करते हैं, ऐसी कंडीशंस पे हम एट का यूज़ करते हैं। समझ में आ रहा है? आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ढेर सारे लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अब प्रोवाइड होते हैं। प्रीपोजिशन की ये क्लास में हम आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग चीज़ों को रिवीजन करते रहिए, आर्टिकल के प्रैक्टिस करिए, और आर्टिकल की एक क्विज सीरीज़ आने वाली है, जल्दी आपके लिए वो सीरीज़ भी लेकर आऊँगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज के सेशन यहीं पर क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं प्रीपोजिशन की नेक्स्ट क्लास में आगे की और कहानी जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।